इंट्रोडक्शन। कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में आता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 2,4, इसलिए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ बॉन्डिंग की बात करते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कार्बन बॉन्डिंग का फंडा क्या है? कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, हमने पढ़ा था भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एनसीईआरटी की भाषा में बोला जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ओके, नाउ कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, आयनिक बॉन्ड बनाना हो जाएगा मुश्किल, एनर्जी ज्यादा लगती है, इसलिए कार्बन शेयरिंग करती है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलता है? स्टेबल मॉलिक्यूल्स। बारी है एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन की। तो सबसे पहले है इसमें मीथेन CH4। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, टोटल 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ इथेन की बात। इथेन में क्या होता है? देखो, इथेन में 2 कार्बन होंगे C2H6, तो 2 कार्बन एटम एक दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये इथेन हो गया। ऐसे इथीन में भी होता है। इथीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसको हम डिटेल में आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसके लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इनसॉल्युबल होता है पानी में। अगर इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉफी क्या होती है पहले उसको समझते हैं। जब सेम एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कार्बन है, तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म बनाए। ठीक है, सेम एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म बनाए और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ रहे तो उसे एलोट्रॉफी कहते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से द फिनोमिना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट कॉल्ड एलोट्रॉफी। जैसे ग्रेफाइट है या आपका डायमंड है। अब उसको समझते हैं। सबसे पहले डायमंड सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है। हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है डायमंड में। समझ में आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर होता है 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये वैसे सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। नाउ प्रॉपर्टीज पे जानते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसका? कि एक्सट्रीमली हार्ड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ट्रांसपेरेंट और शाइनी होता है। तो इसका इस्तेमाल क्या है? ज्वेलरी बनाने में काम आता है, कटिंग ग्लास रॉक्स इनको करने में काम आता है, काटने फीटने में, और ड्रिलिंग में भी काम आता है ड्रिल मशीन के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। नाउ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है। हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज की बात करें, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लैक एंड ओपेक होता है। ठीक है, मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते हम, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। यूजेस क्या है? पेंसिल के लेड में यूज होता है, इलेक्ट्रोड में यूज होता है, ल्यूब्रिकेंट में भी यूज होता है। नाउ फ्लोरेंस, ये C60 होता है, फुटबॉल जैसा दिखने में होता है। देखो ये है हमारा फ्लोरेंस, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा, 60 कार्बन एटम भी होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। 1985 में डिस्कवर हुआ था। इसका यूज है ल्यूब्रिकेंट में, ड्रग डिलीवरी और नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है इसका। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर क्या बताता है? वर्सेटाइल का मतलब है बहुत ज्यादा वैरायटी बनाना। कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाते हैं कि केमिस्ट्री बोले भाई तू तो ओवर टैलेंटेड है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से क्या कहा गया है? कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, इसके अंदर क्षमता होती है, तो ये इसका वर्सेटाइल नेचर है। तो कार्बन कंपाउंड का बेसिक डिवीजन बता रखा है, एक होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है और अनसैचुरेटेड में क्या आता है उसको जानते हैं। तो कार्बन कंपाउंड विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स से कहेंगे सैचुरेटेड, लेकिन अगर डबल ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड होता है, यानी एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड को जानते हैं डिटेल में।
तो जिन कार्बन कंपाउंड में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। या तो आप ऐसे याद कर लो या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि कार्बन के डबल से दो ज्यादा अगर हाइड्रोजन है किसी भी केमिकल फॉर्मूले में तो वो एल्केन है। जैसे देखो मिथेन, इथेन, प्रोपेन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इथेन में देखो क्या है, दो कार्बन, तो दो का डबल चार में दो जोड़ा तो छः, तो छः हाइड्रोजन हो गया। सो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड यानी जिन कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, टाइप्स की बात करें तो एल्कीन आता है इसमें डबल बॉन्ड वाले। फॉर्मूला है CnH2n यानी कार्बन के डबल हाइड्रोजन है तो एल्कीन है। समझ आया? एग्जाम्पल इथेन, प्रोपेन। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये एडिशन रिएक्शन में भी काम आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। एल्काइंस को जानते हैं, एल्काइंस क्या है, ये जनरल फार्मूला होता है इसमें CnH2n-2 यानी कार्बन के डबल से दो ज्यादा, सॉरी कार्बन के डबल से दो कम हो एल्काइंस होते हो। ठीक है, जैसे प्रोपाइन में तीन का डबल छः होता है, छः में से दो गया चार, तो चार हाइड्रोजन है। समझ आया? स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है और वेल्डिंग वगैरह में काम आता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनाता है वेल्डिंग के टाइम पे। समझ आया? एक केमिकल टेस्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ब्रोमाइन वाटर टेस्ट। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो ब्रोमाइन वाटर में अगर तुम सैचुरेटेड कंपाउंड डालोगे तो नो कलर चेंज आएगा, देखो वैसे का वैसा ही है ब्रोमाइन वाटर। लेकिन जैसे तुमने अनसैचुरेटेड यानी एल्कीन या एल्काइन डाला तो ब्रोमाइन वाटर जो होगा, ब्रोमाइन वाटर डीकलराइज हो जाएगा, देखो कलर ही गायब हो गया इसका। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में ब्रोमाइन आया, कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? नाउ स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होता है? स्ट्रेट चेन क्या होता है, जब कार्बन एटम सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन में जुड़ते हैं उसे स्ट्रेट चेन कहते हैं। जैसे देखो ये सारे स्ट्रेट चेन के अंदर आते हैं। फिर है ब्रांच चेन, जब मेन कार्बन चेन के साइड में एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ जाते हैं उसे ब्रांच चेन कहते हैं। जैसे आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, ये सारे क्या है हमारे ब्रांच वाले। इसमें नोट की बात क्या है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। एग्जाम का फेवरेट सवाल होता है इस पे। नाउ रिंग यानी साइक्लिक कंपाउंड, जब कार्बन एटम सर्कल यानी रिंग बना लेते हैं उसे साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जरूरी नहीं है सर्कल हो, कैसा भी शेप होना चाहिए, बस एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अब इस पे रिंग में भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन यानी इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है जो बहुत फेमस है बेंजीन उसमें। ठीक है, C6H6 होता है फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड होता है इसमें प्रेजेंट, एक के बाद एक पे डबल बॉन्ड यानी ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगे होंगे। ठीक है, तो बेंजीन बोले मैं रिंग हूं पर रॉयल हूं, बहुत ही अलग ही दिखता है बेंजीन भाई। ठीक है, समझ आ रहा है? ना होमोलोगस फ्रेज, ये क्या होता है, कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, इसको ही हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। यानी सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा, उनके बीच का डिफरेंस CH2 का हो तो उसे होमोलोगस सीरीज कहेंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसकी फीचर है। जनरल फॉर्मूला सेम होता है इनका, और हर एक मेंबर CH2 का डिफरेंस होगा, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है जैसे जैसे बढ़ता रहता है कार्बन के एटम्स। एग्जाम्पल बता दिया आपका, ये देख लो। तो इसमें देखो सिर्फ एल्केन है, इसमें एल्कीन है, इसमें अल्कोहल है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, नाउ नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर कैसे करना होता है समझते हैं उसको। कार्बन कंपाउंड का सिस्टमैटिक नाम रखना यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स से होता है, यानी जितने भी नामकरण होता है IUPAC देता है उसको। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर गिव्स सिस्टमैटिक नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो दैट नो कंफ्यूजन अराइजेस। कंफ्यूजन से बचने के लिए इन्होंने नामकरण करना स्टार्ट कर दिया था। फिर करना है नंबर द चेन, यानी नंबरिंग ऐसे कि फंक्शनल ग्रुप पर कम से कम पोजीशन मिले। ठीक है, ब्रांच हो या साइड चेन को भी नंबर देना है। नेम ऑफ द साइड चेन यानी सब्सटेंट की बात करें तो एल्काइल ग्रुप में CH3 है तो मिथाइल बोलना है, C2H5 है तो इथाइल बोलना है। हेलोजन है तो F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो। और करना कैसे है, पहले नंबरिंग करना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट नेम, फिर पेरेंट चेन और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आएगा। जैसे इसका नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ आया? फिर अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है उसे। ठीक है, नंबर यूज करो कॉमास हाइफन के साथ, जैसे ये 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, और मल्टीपल बॉन्ड हो तो डबल ट्रिपल के लिए प्रोपीन, प्रोपाइन, ये सब यूज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड मेनली रिएक्ट ड्यू टू कोवलेंट कंपाउंड एंड फंक्शनल ग्रुप, इसकी वजह से रिएक्ट कर पाते हैं। अगर कंबशन हुआ तो कंबशन में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और CO2 और H2O मिलता है। अगर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो क्लीन ब्लू फ्लेम देगा,
अनसैचुरेटेड है तो येलो सोटी फ्लेम देगा। एग्जाम्पल की बात करें, मीथेन को O2 के साथ रिएक्ट करो तो CO2 और H2O मिलता है। बाकी आपको बैलेंस ही करना आना चाहिए। समझ आ रहा है? नाउ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे मिलता है हमें एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जाम्पल की बात करें तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, ये रहा अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन मिलाया, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लगते हैं तो मिल जाता है हमें इथेनोइक एसिड। समझ आया? ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है मेनली सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, यानी एल्केन्स में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी भी हेलोजन से। जैसे ये देखो CH3Cl बन गया, तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आया समझ? बारी है पॉलीमराइजेशन। ये सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ रहे हम। ये है सिलेबस में एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल एंड एसिड के लिए होता है, तो अल्कोहल और एसिड जब मिलता है तो हमें ईस्टर मिलता है, ये देखो, और वाटर रिमूव हो जाता है। ये हमारा अल्कोहल है, ये एसिड है, इथेनोइक एसिड, इससे मिलके हमें ईस्टर मिल गया। समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कलरलेस होता है, लिक्विड, अल्कोहलिक स्मेल होती है, मिसिबल होता है, पानी में घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, फ्लेमेबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंबशन होगा तो मिलेगा हमें ये, समझ में आया? ऑक्सीडेशन हुआ तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो सोडियम इथेनॉक्साइड बन जाता है। एस्टरिफिकेशन हमें पता ही है, एस्टर बनता है, और डिहाइड्रेशन में वापस क्या बन जाता है? इथीन बन जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल, डेफिनेशन समझते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल वो इथेनॉल होता है जिसमें पॉइजनस या बैड टेस्ट सब्सटेंस मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि ड्रिंक ना किया जा सके लेकिन इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज हो सके। एनसीईआरटी की लाइन बताती है कि अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस सच एज अल्कोहल, सच अल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। अब इसमें सब्सटेंस क्या जोड़ा है, क्या सब्सटेंस ऐड किया जाता है इसके अंदर? तो मिथेनॉल ऐड किया जाता है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, तो पायरिडीन यूज करते हैं बिटर टेस्ट के लिए, और अदर केमिकल भी यूज होता है इसके अंदर। डीनेचर्ड अल्कोहल का यूज क्या है? लेबोरेटरी सॉल्वेंट में यूज होता है, फ्यूल में यूज होता है, क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होता है। नाउ इथेनोइक एसिड की कहानी। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला ये होता है। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है? ये विनेगर होता है, विनेगर के अंदर होता है, विनेगर में कम होता है एसिड, इट इज अ वीक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप है इसका COOH। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। कलरलेस लिक्विड होता है, पंजेंट सोर स्मेल होता है इसका, खट्टापन, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, 118 डिग्री सेल्सियस, मिसिबल होता है पानी में, और कॉरोसिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है मेटल्स को। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एसिडिक होता है नेचर में, तो रिएक्ट विद मेटल के साथ तो H2 गैस मिलेगा। देखो जैसे इसमें रिएक्ट हो रहा है मेटल के साथ तो H2 गैस मिलेगा। अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट मिलेगा, ठीक है? तो ये रस मिल गया हमें, सोडियम इथेनोएट मिल गए। और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमें? इस बार भी सोडियम इथेनोएट मिला लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर यानी एस्टरिफिकेशन है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इथेनॉल मिलेगा तो हमें एस्टर मिल जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी हम ऑक्सीडाइज रहता है तो नॉर्मली रेडॉक्स रिएक्शन इसमें होता ही नहीं है। यूज क्या है इथेनॉइक एसिड का? विनेगर में, फूड प्रिजर्वेटिव में, सॉल्वेंट में, एस्टर में यूज होता है, और पॉलीमर्स प्लास्टिक वगैरह बनाने में यूज होता है। सो बारी है चैप्टर के आखिरी टॉपिक सोप्स की। सोप्स क्या? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। प्रिपरेशन की बात करें तो ये सपोनिफिकेशन से होता है प्रिपेयर। जब ऑयल या ऑयल के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं तो ग्लिसरॉल बन जाता है और सोप हमें मिल जाता है। प्रॉपर्टी क्या है? क्लीनिंग डार्ट, ग्रीस यूजिंग मिसल्स, वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर, फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर, ठीक है? कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं हार्ड वाटर में से, स्कम बना लेता है। यूज का आपको पता ही है, बर्तन धोने में, कपड़े साफ करने में इनका यूज होता है। डिटर्जेंट को समझते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम या फिर अमोनियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड का। ये हार्ड वाटर में भी काम कर जाएगा, स्कम नहीं बनाता, ये मिसल्स फॉर्म करता है, ग्रीस को ट्रैप कर लेता है या डर्ट को भी ट्रैप कर लेता है। आया समझ? और सोप कैसे साफ करते हैं, ठीक है? क्लीनिंग एक्शन समझ लेते हैं उसका, क्लींजिंग एक्शन। तो डर्ट ग्रीस ऑयली होता है और वाटर से डिसॉल्व नहीं होता, तो सोप मॉलिक्यूल्स क्या होती है? एम्फीफिलिक होती है। एम्फीफिलिक होने के लिए इसमें दो चीजें होती है, हेड और टेल। हेड होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी वाटर लवर होते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करता है, और टेल होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ग्रीस लविंग होते हैं यानी ग्रीस ऑयल को अट्रैक्ट करता है। फिर ये मिसल्स फॉर्मेशन करता है, सोप मॉलिक्यूल्स ग्रीस के अराउंड सर्कल बना लेते हैं जैसे इधर बना हुआ है। टेल ग्रीस के साथ चिपक जाता है और हेड वाटर के साथ चिपक जाता है। आया समझ में? इससे मिसल बनता है, ग्रीस ट्रैप हो जाता है।
उसके बाद मिसल जब बन जाता है तो सोप मॉलिक्यूल्स ग्रीस के अराउंड सर्कल बना देता है, टेल्स ग्रीस के साथ चिपक जाता है, अभी हमने पढ़ा। इससे मिसल बनता है तो ग्रीस ट्रैप हो जाता है, ये रिपीट हो गया तो ग्रीस वॉश अप हो जाता है, ग्रीस क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है, तो मिसल वाटर में सस्पेंड हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। अब डर्टी इजिली रिंस हो जाता है और यहीं पे हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ अगले वीडियो में।